भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। इस गाने में तब्दीली यूं करते हैं कि भगवे ने खिलाया फूल फूल को ले गया कांग्रेसी कुंवर। जी हाँ, चर्चा इसी की जोरों पर है। कल देर रात भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नगर पालिका परिषद अध्यक्षों की और नगर पंचायत के अध्यक्ष के जो प्रत्याशी होंगे उनकी पहली सूची जारी की। उस सूची में गदरपुर नगर पालिका से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जो लड़ेंगे उनका नाम है मनोज कुंवर। और जब से ये टिकट फाइनल हुआ है तब से गदरपुर की फिजा में राजनीतिक समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, या यूं कहिए कि एक उफान सा उठ रहा है और वो उफान कब तूफान का रूप लेगा नहीं कहा जा सकता। खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक गहरा असंतोष पनप रहा है उसको सिर्फ एक बत्ती दिखाने भर की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए कि जो चिंगारी जलेगी तो आग किस तरीके से प्रज्वलित होती है। कि गदरपुर में जो फूल को सींचने का काम किया, गदरपुर में जो फूल को खिलाने का काम किया, पनपाने का काम किया, संगठन और भाजपा के विस्तार का काम किया, उन सारे भगवा कार्यकर्ताओं को, भगवा नेताओं को ठेंगा दिखाकर एक कांग्रेसी कुंवर फूल को चुरा ले गया। जी हाँ, ये खबर चुटकी भरने के लिए नहीं है, बल्कि ये अंडर करंट है गदरपुर के अंदर। और गदरपुर की राजनीति में ये अंडर करंट इस तरीके से पनप रहा है कि कभी भी बहुत भयावह रूप इसका सामने आ सकता है। क्या राजनीतिक परिदृश्य क्या रहने वाले हैं, क्या इसका नफ़ा नुकसान होगा, इसका तोल मोल क्या भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देते वक्त नहीं किया होगा। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि टिकट देने से पहले जो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे होता है, क्या वो सर्वे ईमानदारी से काम किया? क्या उस सर्वे को कोई तवज्जो भी दी गई? क्या उस सर्वे को टिकट देते वक्त पटल पर रखा भी गया? सर्वेक्षण का क्या हुआ? जो पैनल आया था उस पैनल का क्या हुआ? क्या पैनल की रिपोर्ट बाकी के अन्य दावेदारों के इतने खिलाफ की कि मनोज कुंवर को रातों रात टिकट मिल गया, जिनको भारतीय जनता पार्टी में आए हुए जुम्मे 4 दिन नहीं हुए हैं। ये कहावत सही चरितार्थ होती है गदरपुर में मनोज कुंवर साहब के ऊपर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो उनका पदार्पण हुआ है वो फरवरी 2024 में हुआ है। जी हाँ, अभी 10 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं भाजपा में उनके आए हुए। और जो लोग बरसों से 3-3, 4-4, 5-5 दशक से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, उनको साइड कर दिया गया, उनको साइलेंटली आइसोलेशन में भेज दिया गया और उनको कानों कान खबर नहीं होने दी कि टिकट किसी कांग्रेसी भंवरे के पास जा रही है। इसमें विचलित होने की क्या बात है, क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो नरेंद्र मोदी बिना कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए या अन्य विचारधाराओं के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करे बगैर सत्ता में आ ही नहीं सकते थे। 19 में तो कतई नहीं, और अब जो इस समय चुनाव हुए थे और अभी चंद महीने पहले जो तीसरा टर्न नरेंद्र मोदी का चल रहा है, अगर उसमें गौर फरमाएंगे तो जो सांसदों की सूची है भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की, आप देखिए कितने नाम वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखते हैं। हकीकत यही है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से अभी तक देश की राजनीति में भी उन्हीं विपरीत विचारधारा वालों की बदौलत ही कारगर है। तो फिर गदरपुर में इस तरीके का हुआ है तो इसमें कौन सी विचलित होने वाली बात है? क्या मनोज कुंवर के नाम पर सबकी सर्वसम्मति बन पाएगी? पूरी पार्टी एक छत्र होकर मनोज कुंवर साहब को चुनाव लड़ा पाएगी? उससे भी बड़ी बात यह है
क्या भारतीय जनता पार्टी जो चारों खाने चित हो गई थी पिछले बार निकाय चुनाव में गदरपुर में गुलाम गोश साहब से, क्या वहां पर भाजपा और भगवा लहरा पाएगा? ये सवाल भी बड़ा है। जो भगवे के कर्णधारक लोग थे, या जिसको कहिए कि मेरुदंड के लोग थे, जो रीढ़ की हड्डी जिसको कह सकते हैं, या नींव गदरपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पैदा करने वाले लोग थे, उन्होंने जितनी मेहनत, लगन, शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को सींचा था, आज उस कमल के फूल की चोरी हो गई है, उसको कोई ले गया है, और ले जाने वाला कोई और नहीं, बिल्कुल विपरीत विचारधारा कांग्रेस पार्टी का कुंवर है। मनोज गुंबर साहब फरवरी 2024 में भारतीय जनता पार्टी में एंटर करते हैं। जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी उनको भाजपा में ज्वाइनिंग कराते हैं, और माननीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों यहीं से ये पिछले 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी में मनोज गुंबर जी का सफ़र तय होता है। हालांकि उनका राजनीतिक कद कांग्रेस में भी अच्छा था। 2 बार के वो सभासद रहे, आवास विकास गदरपुर एरिया से, कांग्रेस पार्टी से सभासद रहे, कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के, और उनकी पूरी पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस पार्टी से ही निकल कर आती है। तो मनोज गुंबर साहब भी इस बात को अच्छे से भांप गए थे कि जो निकाय चुनाव अब प्रस्तावित है, उस निकाय चुनाव में अगर वो बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, सभासदी से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की कुर्सी तक का ख्वाब देख रहे हैं, तो उनको पाला बदलना ही होगा। और संभावनाएं भाजपा में ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया, और राजनीतिक पैतरेबाजी में वो यहाँ तक कामयाब हुए कि तमाम सारे दिग्गज नेताओं को मात देते हुए, आइट साइट करते हुए रास्ता तय कर गए, और टिकट कल देर रात उनकी झोली में आ गया। पहला नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष अंजू बुड्ढी जी का है, जो 2 बार महिला मोर्चा भाजपा की जनपद ऊधम सिंह नगर की जिला अध्यक्ष भी रहीं। बहुत सक्रिय और अपने आप में फैसला लेने वाली महिला नेत्री के रूप में जानी जाती हैं। उनके पति राकेश बुड्ढी जी भी आरएसएस जनसंघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने संगी हैं। जिस वक्त में कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता था, कोई आरएसएस के नज़दीक शाखाओं में नहीं जाना चाहता था, तब से गदरपुर में वो उसकी पैरवी कर रहे हैं। उनको टिकट नहीं मिलता है, उनका नाम साइड हो जाता है। इसके अलावा जो युवा चेहरा है वो संतोष गुप्ता हैं, जो काफ़ी समय खिन्न भी रहे, क्योंकि पिछले बार वो चुनाव लड़े थे और वो हार गए, और चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारे। जबकि संतोष गुप्ता छात्र जीवन से ही भारतीय जनता पार्टी की जो स्टूडेंट्स विंग है, विद्यार्थी परिषद, वहाँ से जुड़े रहे, और अभी मंडल के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं आप। लेकिन उनकी दावेदारी को भी पार्टी संगठन ने किनारे कर दिया। इसके बाद पंकज सेतिया, जो व्यापार मंडल गदरपुर के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पुराने जनसंघी हैं आप भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंकज सेतिया का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी आक्रामकता है, वो गदरपुर शहर में एक हिंदूवादी या अति हिंदूवादी होने की छवि के रूप में प्रदर्शित होती रही है। तो उनके नाम पर भी विचार नहीं हुआ, या विचार हुआ नहीं हुआ, पैनल में गया, क्या सर्वे हुआ, उनका नाम भी टिकट से दूर रहा। इसके अलावा अभिषेक वर्मा बिल्कुल युवा कार्यकर्ता हैं, इस समय मौजूदा सांगठनिक व्यवस्था में वो मंडल महामंत्री के पद पर भी हैं। और आपका जो पूरा पारिवारिक बैकग्राउंड है वो आरएसएस के संस्थापक लोगों में है, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि जब आप हिंदुस्तान पाकिस्तान का 47 से पहले बंटवारा नहीं हुआ था, तो उस पाकिस्तानी दौर में भी, पाकिस्तान के हिस्से में रहते हुए भी, आपके ना सिर्फ बाप दादा बल्कि आपके ननिहाल नाना का पक्ष भी जो था वो भी आरएसएस से जुड़ा हुआ था। तो उनके अभिषेक वर्मा के नाम को भी बिल्कुल खारिज कर दिया गया, साइड कर दिया गया। वर्तमान में मंडल अध्यक्ष हैं सुरेश खुराना, और सुरेश खुराना जी का भी पूरा परिवार आरएसएस का है, पुराना जनसंघी है, लेकिन उनके नाम पर भी चर्चा नहीं हुई और उनको भी टिकट नहीं मिल पाया।
राजेश कुंबर जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं मौजूदा समय में, और पूर्व में वो गन्ना समिति के चेयरमैन भी रहे हैं, और आप भी पुराने एक उम्रदराज एक लंबा वक्त भाजपा में और आरएसएस की सेवा करते हुए गुजरा है, लेकिन आपको भी टिकट नहीं देती है भाजपा। और इसके अलावा दावेदारी राजीव पपनेजा जी की भी थी। हालांकि राजीव पपनेजा जी भी कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं और उनकी एंट्री भी जो भाजपा में हुई है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन मनोज गुंबर साहब से वो फिर भी पुराने हैं, क्योंकि मनोज गुंबर साहब फरवरी 2024 में आए हैं और जो राजीव पपनेजा जी हैं वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, यानी कि जब अरविंद पांडे जो अब मौजूदा विधायक हैं गदरपुर के, वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मंत्री थे, तो उनके सानिध्य में राजीव पपनेजा जी ने सदस्यता ली थी भारतीय जनता पार्टी की। तो उनका भी सफ़र भाजपा में मान सकते हैं कि 3, साढ़े 3, 4 साल के आसपास का हो चुका है। तो ये 7 के 7 नाम को साइड करके भारतीय जनता पार्टी ने आखिर मनोज गुंबर के नाम को क्यों चुना, ये बड़ा सवाल निकल के तैर रहा है गदरपुर की राजनीति में। हालांकि बोल कुछ नहीं रहा कोई, अभी कोई बहुत बड़ी इसमें अतिशोक्ति नहीं होगी कि गदरपुर भाजपा के अंदर भी 2 या 3 फाड़ हो जाएं, या फिर मनोज गुंबर साहब को अंदर खाने से अंतर्मन से चुनाव ना लड़ाया जाए, इसकी भी बड़ी गहरी संभावनाएं हैं। लेकिन अभी बहुत वक्त है, और जब आरएसएस काम करता है तो बहुत सारी चीज़ें पलट भी देता है। क्या होगा भविष्य में वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस समय एक एक व्यक्ति को जो रूठा बैठा है उसको मनाने की बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या जिला नेतृत्व को रहेगी। अब बड़ा मुद्दा ये आता है कि क्या भाजपा के पास कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था गदरपुर में। गुंबर साहब से पुराने सीनियर, बहुत पुराने वरिष्ठ लोग, या ये कहिए कि जिनका पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस में बीता है और वो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी मजबूत हैसियत रखते हैं, उनको साइड करके मनोज गुंबर को टिकट क्यों दिया गया, इस पर दबी जुबान चर्चा गदरपुर में हो रही है। इतने सारे पुराने लोगों को, जो लोग दरी बिछाते रहे, जो लोग पानी पिलाते रहे, जो लोग जिंदाबाद करते रहे, जो लोग संगठन और पार्टी के तमाम सारे प्रोग्रामों में दिन रात इन्वॉल्व होते रहे, उनको रातों रात साइड कर दिया गया। ऐसी कौन सा पैरामीटर था या कौन सी ऐसी चीज़ थी, इसको कह सकते हैं कि कौन से ऐसे सुरखाब के पर लगे थे मनोज गुंबर साहब में कि जो बाकी सारे लोगों को साइड किया गया। इस पर चर्चा हो रही है गदरपुर में, बहुत दबी जुबान चर्चा हो रही है, और ये चर्चा परवान चढ़ेगी चुनाव में, ये तय है। इसके अलावा बात ये आ रही है कि भाजपा की अपनी रिपोर्ट, उसका क्या रहा, आरएसएस की अपनी रिपोर्ट, उसका क्या रहा। सवाल अरविंद पांडे विधायक के ऊपर भी उठ रहा है। दिनेशपुर के मसले पर तो अरविंद पांडे बोलते हैं, गदरपुर के मसले पर कल से लेकर आज तक कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। तो मनोज गुंबर साहब को कैसे उन्होंने एडमिट कर लिया, कैसे पचा लिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब आप कावल सिंह का विरोध कर सकते हैं तो फिर आप दूसरी जगह किसी को, नए व्यक्ति को जो अभी जुम्मे 4 दिन हुए हैं दूसरी पार्टी से आए हैं, उनको टिकट मिल जाता है, तब तो अरविंद पांडे कुछ नहीं बोलते हैं। इस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। मैंने बताया कि पार्टी के भीतर गहरा असंतोष है और वो असंतोष कभी भी विस्फोटक रूप ले सकता है, और अगर लेगा तो फिर भाजपा के लिए जिस तरीके से पिछले 2018 के निकाय चुनाव में गदरपुर में मुंह की खानी पड़ी थी, पराजय हुई थी, शायद उसकी पुनरावृत्ति फिर हो जाए। इससे भी बड़ी बात यह है कि माना यह जा रहा है कि जो जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा हैं, उनके काफ़ी नज़दीकी हैं मनोज गुंबर साहब, और गुंजन सुखीजा जी ने ही उनकी पैरवी की और टिकट दिलाया। और ये एक अंदर खाने ये भी बात निकल के आई है कि जो राजनीतिक स्थितियां हैं गदरपुर के भीतर, या जो चुनौती है राजनीतिक तौर पर, तो उसका विकल्प एक मनोज गुंबर बेहतर हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक राय करने की कोशिश पार्टी में स्थानीय लेवल पर की और मनोज गुंबर साहब का नाम आगे बढ़ाया। ये गुंजन सुखीजा जी का पक्ष
हो सकता है, जो आज मैं जब ये रिपोर्ट कर रहा था उससे पहले मैं छानबीन कर रहा था, कई सारे लोगों से फ़ोन पर मेरी बात हुई तो उनका पक्ष इस तरीके से सामने निकल के आया। लेकिन क्या चुनाव जीतना ही भारतीय जनता पार्टी का मकसद रह गया है? अब उसकी मूल्य मान्यताएं, सिद्धांत, वो सब कहाँ गए? वो बड़ी बड़ी बातें कहाँ गई? वो आदर्शवाद, वो चरित्र, वो सब कुछ कहाँ गया? एक आम कार्यकर्ता की आप अवहेलना कर रहे हैं इस तरीके से, ये तो परिपाटी भाजपा की नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें कहाँ गई? और अगर है तो फिर वो सब ढकोसला हो गया क्या? दूसरी बात ये कही जा रही है कि जितने और लोग थे उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया और सबको ये भरोसा था कि नहीं, इस पर आम मंथन होगी, आम राय होगी, उसके बाद टिकट दिया जाएगा। इसी गाने को गुनगुनाइए, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। चेंज करना चाहें तो कर भी सकते हैं कि भगवे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया कांग्रेसी कुंवर।